अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ तारिक हुसैन। वेलकम टू रियल मैथमेटिशियन। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो एक्सरसाइज 1.3 के हम क्वेश्चन 5 देख चुके थे और सॉल्व भी किए हैं। तो अब एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि वो कहते हैं कि ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है और बी भी मैट्रिक्स है। देन फाइंड, हमने मालूम करना है कि जब ए को मल्टीप्लाई करवाएं 3 के साथ और बी को मल्टीप्लाई करवाएं 2 के साथ, तो जो वैल्यूज़ होंगी फिर हमने क्या करना है, माइनस कर देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए को मल्टीप्लाई करवाते हैं 3 के साथ। 3 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 बन जाएगा। 3 जब मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ, माइनस का 6 बन जाएगा। 3 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ 9, 3 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, तो ये बन जाएगा 12। तो इसी तरह 2 जब मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ 0, 2 मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ तो 14, 2 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ -6, और 2 मल्टीप्लाई होगा 8 के साथ तो ये बन जाएगा तो 16। इसी तरह हम इन दोनों वैल्यूज़ को ना अब माइनस करते हैं, क्योंकि ये जो साइन है माइनस का है। तो 3 - 0 3 बन जाएगा। -6 -14, तो ये -6 है ना, ये -14 है ना, माइनस का 20 बन जाएगा। 9 माइनस जब हम करेंगे -6 के साथ तो ये माइनस पॉजिटिव बन जाएगा और ये 15, तो 12 और को माइनस करेंगे 16 के साथ तो माइनस का 4 बच जाएगा। तो इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 6 की एजुज़ कर ली है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के हम बी यूज़ करते हैं। वो कहते हैं कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल ए जो है ना, ए का ट्रांसपोज लेते हैं। तो ए के ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करवाते हैं 2 के साथ, बी का ट्रांसपोज लेते हैं, फिर बी के ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करवाते हैं 3 के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल ए का ट्रांसपोज लेते हैं। ये जो कतार्स है इसको हमने कॉलम में चेंज कर दिया 1 - 2 को। तो ये जो दूसरी कतार है इसको हमने कॉलम्स में चेंज कर दिया, और बी को भी इसी तरह ये जो कतार है इसको हमने कॉलम में चेंज किया और दूसरी कतार भी कॉलम में चेंज किया। ये ट्रांसपोज यहाँ हमने लिया हुआ है कि ये जो एक कतार है 1 और -2 इसको हमने कॉलम्स में चेंज किया, और ये दूसरी कतार ये भी कॉलम्स में चेंज हो गई। ये जो कतार है 0 और 7 इसको हमने कॉलम में चेंज किया, और ये दूसरी कतार -3 और 8 इसको भी हमने कॉलम्स में चेंज कर दिया है। तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। 2 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 बन जाएगा। 2 जब 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 बन जाएगा। 2 जब -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा -4, 2 जब 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8 बन जाएगा। तो इसी तरह 3 को जब मल्टीप्लाई करवाते हैं 0 के साथ तो 0, और 3 जब मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ माइनस का 9 बन जाएगा, और 3 जब मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ तो 21, और 3 जब 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 24। तो इसी तरह माइनस करते हैं दोनों वैल्यूज़ को। 2 जब माइनस होगा 0 के साथ 2, 6 जब माइनस होगा -9 में तो माइनस पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये 15। -4 जब माइनस होगा -21 में तो ये माइनस का 21 है, और ये माइनस का 4 है तो माइनस का 25 बच जाएगा। तो जो 8 है ये माइनस होगा बल्कि 24 से, तो ये 8 है, इसको हम माइनस करते हैं 24 के साथ, तो ये माइनस का 16 बच जाएगा। तो इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 6 इसकी जुज़ नंबर 2 भी कर ली है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 कि इफ़ ये जो वैल्यूज़ हैं इसको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 2 के साथ, फिर ऐड करते हैं। जो ये वैल्यूज़ हैं इसको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 3 के साथ, तो फिर हम कंपेयर करना है इस वैल्यूज़ के साथ कि देन फाइंड ए एंड बी। ये जो ए है और ये जो बी है, हमने इन दोनों की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं 2 के साथ। 2 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 4 बन जाएगा। 2 जब 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा 8, 2 जब -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा -6, 2 जब a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2a बन जाएगा। तो इसी तरह 3 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3, 3 जब b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3b, 3 जब 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा 24, 3 जब
4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 12 बन जाएगा। तो इसी तरह हम देखते हैं, कंपेयर करते हैं कि ये जो वैल्यूज़ हैं ए की, तो ये 1 है, तो हम लिख सकते हैं, बल्कि हमने पहले इन दोनों को ऐड करना है। हम ऐड कर लेते हैं। 4 जब ऐड होगा 3 के साथ 7, 8 जब ऐड होगा 3b के साथ 8 + 3b, -6 जब मैंने ये 24 पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव का ना 18 बच जाएगा। तो ये जो 2a है ये जब माइनस होगा 12 के साथ तो 2a - 12। तो हम देखते हैं कि ये जो वैल्यूज़ हैं हम कंपेयर करते हैं। जो a की वैल्यूज़ है कंपेयर करते हैं, ये 1 है, 2a - 12 = 1, और 8 + 3b जब हम कंपेयर करवाते हैं दूसरी वैल्यूज़ के साथ, ये 10 है। तो इसी तरह हम इक्वेशन नंबर 1, ये 3b जब 8 यहाँ पॉजिटिव है दूसरी साइड पे जाएगा तो -8 बन जाएगा। 3b = 2, b = 2/3। तो b की तो वैल्यूज़ हमने फाइंड कर लिया है। इसी तरह हम इक्वेशन नंबर 2 को देखते हैं। ये जो 2b - 12, ये जो -12 है इधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2a = 13। तो ये जो 2 है जब दूसरी साइड में जाएगा तो डिवाइड होगा, तो ये 13/2। a की वैल्यूज़ भी हमने फाइंड कर ली है। तो इसी तरह अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 कि इफ़ a हमारे पास एक मैट्रिक्स है और b भी एक मैट्रिक्स है, देन हमने वेरीफाई करना है कि अगर हम a को ऐड करते हैं b के साथ फिर उसका ट्रांसपोज लेते हैं, ये इक्वल होगा। जब हम a का ट्रांसपोज लेंगे फिर b का ट्रांसपोज लेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे। तो देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास a की वैल्यूज़ हैं और ये b की वैल्यूज़ हैं, तो हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, फिर हम होल का ट्रांसपोज ले लेंगे। तो जब 1 ऐड होगा 1 में तो 2 बन जाएगा, 2 ऐड होगा 1 में तो 3, तो ये 2 ऐड हुआ 1 में तो 3, 0 ऐड होगा 2 में 2, 1 ऐड होगा 0 में तो 1। तो इसी तरह हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। ये जो कतार्स हैं कॉलम्स में चेंज हो जाएंगी और ये कतार्स कॉलम्स में चेंज हो गई। तो हम a + b होल का ट्रांसपोज हमने ये मालूम कर लिया है। तो इसी तरह हम a का ट्रांसपोज मालूम करते हैं। ये हमारे पास a की वैल्यूज़ है, ये जो कतार्स है कॉलम्स में चेंज हो गई, ये दूसरी कतार फिर कॉलम्स में चेंज हो गई। इसी तरह b को देखते हैं, ये जो कतार्स है कॉलम्स में चेंज हो गई और ये दूसरी कतार फिर कॉलम्स में चेंज हो गई। तो इसका हम दोनों को ऐड करते हैं, a के ट्रांसपोज की जो वैल्यूज़ हैं पुट करते हैं और b ट्रांसपोज की जो वैल्यूज़ हैं पुट कर दी। तो 1 को ऐड किया 1 में 2 बन गया, 0 को ऐड किया 2 में 2, 2 को जब हम ऐड करते हैं 1 में तो 3, 1 को ऐड करते हैं 0 में तो 1। तो हम देख सकते हैं कि ये वैल्यूज़ और ये वैल्यूज़ बिल्कुल सेम है, तो ये बिल्कुल इक्वल हो गया। तो इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 8 की जुज़ नंबर 2 को देखते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं जुज़ नंबर 3 कि इफ़ ए मैट्रिक्स है, हमने शो करवाना है कि जब हम a को ऐड करें a के ट्रांसपोज के साथ तो वो सिमेट्रिक होना चाहिए। a का ट्रांसपोज ले लेते हैं, ये जो कतार है इसको हमने कॉलम्स में चेंज कर दिया और ये दूसरी कतार है इसको भी कॉलम्स में चेंज कर दिया। तो हम अब ऐड करते हैं a को a के ट्रांसपोज के साथ। 1 को ऐड किया 1 में 2 बन गया, 2 को जब ऐड करते हैं 0 में तो 2 बन गया, 0 को ऐड करते हैं 2 में 2, 1 को ऐड करते हैं 1 में तो 2 बन गया। तो इसी तरह हम देख सकते हैं कि जब सिमेट्रिक क्या होगा, जब हम कोई दो वैल्यूज़ को ऐड करते हैं तो अगर हम उसकी जो आंसर है वो है 2, तो अगर हम इस चीज़ का फिर दोबारा ट्रांसपोज लेते हैं और आंसर भी सेम आ जाए तो वो क्या होगा, हमारे पास सिमेट्रिक होगा। अगर हम इन दो वैल्यूज़ को ऐड करते हैं फिर ट्रांसपोज लेते हैं, अगर आंसर जो है ना माइनस में आ जाए तो वो होगा स्क्यू सिमेट्रिक। तो हम देखते हैं, हम इन
का फिर ट्रांसपोज लेते हैं तो ये जो कतार है कॉलम्स में चेंज हो गई और दूसरी कतार फिर कॉलम्स में चेंज हो गई। तो देखते हैं ये वैल्यूज़ और ये जो हमने दोबारा ट्रांसपोज लिया है वो वैल्यूज़ बिल्कुल सेम है। तो बिल्कुल सेम है, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 और उसकी जुज़ नंबर 4 को देखते हैं कि इफ़ ए शो दैट, ये हमारे पास मैट्रिक्स है कि हमने शो करवाना है कि अगर ए को माइनस करें ए ट्रांसपोज के साथ तो जो उसका आंसर है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं। ये कतार कॉलम्स में चेंज हो गई, दूसरी कतार कॉलम में चेंज हो गई। तो इसी तरह हम अब ए को माइनस करते हैं ए ट्रांसपोज के साथ। 1 - 1 0, 2 - 0 2, 0 - 2 माइनस का 2 बन जाएगा, 0 - 2 ये माइनस का 2 बन गया, 1 - 1 तो 0। तो इसी तरह हम दोबारा ट्रांसपोज लेते हैं। 0 ये जो कतार है कॉलम्स में चेंज हो गई और दूसरी कतार है कॉलम्स में चेंज हो गई। तो हम देखते हैं कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। हमने प्रूफ क्या करना है, हमने शो करना है कि स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। तो ये जो माइनस है हम माइनस ना बाहर ले लेते हैं। तो जब हम माइनस बाहर लेंगे तो ये माइनस पॉजिटिव बन जाएगा, ये माइनस का 2 बन जाएगा और ये 0 का 0। तो ये वैल्यूज़ और ये वैल्यूज़ बिल्कुल सेम है, लेकिन मैंने बताया था कि माइनस के साथ वैल्यूज़ हो ना, वो माइनस के 2 के साथ था। ये वैल्यूज़ बिल्कुल सेम है पहले वैल्यूज़ के साथ, लेकिन बाहर माइनस है। ये हमारे पास क्या बन गया, स्क्यू सिमेट्रिक बन गया। तो इसी तरह एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गई है। अगर इसमें भी कोई आप लोगों को मसला पेश आ रहा हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों की जो मसला पेश आ रहा होगा तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि वो ख़त्म हो जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।